आज का दिन मेरी शादी का दिन था। मुझे आज भी याद है ससुराल में पहली सुबह कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखे मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप आ गई हो। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद का कहकर टाल दिया। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, वो भी अपने माता पिता के सामने कुछ बोल ना सके। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि कैसे ये पराए घर में अपने आप को संभालेगी। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का गम जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज का नियम ही ये है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो सब मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब तो वो कभी भी यूं ही अपने घर, उस घर जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये किसी तपस्या से कम है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या राय देना चाहेंगे आप? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।